हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भगवान विष्णु और तुलसी माता की कहानी। रविवार को तुलसी माता को क्यों नहीं छूना चाहिए, इसकी लंबी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर गांव में रामदास नाम का एक गरीब के लेकिन बहुत धार्मिक ब्राह्मण रहता था। उसके घर में आंगन में एक हरा भरा तुलसी का पौधा लगा हुआ था। रामदास और उसकी पत्नी गौरी प्रतिदिन सुबह स्नान करके तुलसी माता की पूजा किया करते थे, दीपक जलाते और भगवान विष्णु का नाम लेते थे। गांव के लोग भी तुलसी माता का बहुत सम्मान करते थे। वे जानते थे कि तुलसी माता भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय है और जहाँ तुलसी माँ वास होता है वहाँ सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। एक दिन रामदास का छोटा बेटा मोहन अपने पिता से बोला, पिताजी, सभी लोग कहते हैं कि रविवार को तुलसी माता को नहीं छूना चाहिए, ऐसा क्यों? रामदास मुस्कुराया और बोले, बेटा, इसलिए इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर कथा है। आज मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूँ। मोहन उत्सुकता से अपने पिता के पास बैठ गया। रामदास ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले जब देवताओं और ऋषियों का पृथ्वी पर आना जाना लगा रहता था, तब तुलसी माता भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उनकी भक्ति इतनी महान थी कि भगवान स्वयं अपनी उनकी पूजा से प्रसन्न हो जाते थे। तुलसी माता दिन रात भगवान विष्णु की सेवा में लगी रहती थी। संसार के सभी प्राणियों का कल्याण चाहती थी। उनकी कृपा से लोगों के घर में सुख और शांति बनी रहती थी। एक बार भगवान विष्णु ने देखा कि तुलसी माता बिना विश्राम किए निरंतर भक्तों की सेवा कर रही है। भगवान को उनकी चिंता हुई। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे तुलसी, तुम संसार का अत्यंत कल्याण करते करते स्वयं को थका रही हो, तुम्हें भी विश्राम की आवश्यकता है। तुलसी माता ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी सेवा और आपके भक्तों का कल्याण ही मेरा जीवन है, मुझे थकान का अनुभव नहीं होता। भगवान मुस्कुराए और बोले, फिर भी प्रत्येक जीव और प्रत्येक शक्ति को विश्राम चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सप्ताह का एक दिन विश्राम का निर्धारित करता हूँ। तुलसी माता ने पूछा, प्रभु, वह कौन सा दिन होगा? भगवान विष्णु बोले, रविवार का दिन। यह दिन सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन तुम विश्राम करोगी। जो भक्त इस दिन तुम्हें नहीं तोड़ेगा वो तुम्हारे विश्राम का सम्मान करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। तुलसी माता ने भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली। समय बीतता गया। यह बात पृथ्वी पर रहने वाले लोगों तक पहुंच गई। सभी भक्त रविवार को तुलसी माता को विश्राम देने लगे। लेकिन उसी गांव में धनपाल नाम का एक अहंकारी व्यापारी रहता था। वह धार्मिक नियमों का मजाक उड़ाता था। एक रविवार की सुबह उसने लोगों से कहा, यह कैसी बात है कि एक पौधा भी विश्राम करता है? मैं अभी तुलसी के पत्ते तोड़कर दिखाता हूँ। लोगों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। वह तुलसी के पौधे के पास गया और पत्ते तोड़ने लगा। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। आकाश में बादल छा गए और उसका पैर फिसल गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। धनपाल को कोई बड़ी चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसका अहंकार टूट गया। उसी रात उसने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, धनपाल, तुम्हें तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वे मेरी प्रिय भक्त है और माता के सम्मान पूजनीय हैं। जो उनके सम्मान का आदर नहीं करते, वह मेरा आशीर्वाद नहीं मिलता। धनपाल की आंखें खुल गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन वह गांव के मंदिर गया और तुलसी माता से क्षमा मांगी। उसने प्रण किया कि वह अब कभी इस धार्मिक परंपराओं का अपमान नहीं करेगा। उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया। उसके घर में सुख और शांति आने लगी। कहानी समाप्त होने पर मोहन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मैं समझ गया कि रविवार को तुलसी माता को क्यों नहीं छूना चाहिए। यह उनके विश्राम और सम्मान का प्रतीक है। रामदास ने मुस्कुराया और कहा, हाँ बेटा, धर्म हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाता, बल्कि सम्मान, श्रद्धा और प्रकृति की रक्षा करना भी सिखाता है। उस दिन से मोहन भी प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करने लगा और रविवार को उनके विश्राम के विशेष ध्यान रखने लगा। तुलसी माता
भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। रविवार को तुलसी माता के विश्राम का सम्मान किया जाता है। धर्म हमें श्रद्धा, विनम्रता और प्रकृति के प्रति सम्मान सिखाता है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए भक्ति के साथ साथ मर्यादाओं का पालन भी आवश्यक है। जय श्री हरि, जय तुलसी माता। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और रविवार को तुलसी नहीं छूनी चाहिए।